इंट्रोडक्शंस के अंदर हम क्या पढ़ने वाले बेटा? इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। पिछले लेक्चर में बेटा हमने ये कुछ इंटीग्रल्स फंक्शन पढ़े थे। क्या थे वो? इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। कौन कौन से? इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसके इक्वल होता था? 1/2a log ऑफ मोड ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाय x प्लस ए और प्लस ए सी। ठीक है, हमने ये 6 पर्टिकुलर फंक्शंस किए थे पिछले लेक्चर में, अगर आपने देखा हो, और बहुत ही अच्छे से किया था। हमने सभी का प्रूफ भी किया था। आपको बेटा प्रूफ भी आना चाहिए सभी का, और आपको डायरेक्ट फार्मूला भी याद होना चाहिए, क्योंकि हम आगे एक्सरसाइज में जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे डायरेक्ट इसको यूज करने वाले हैं। दैट्स क्लियर। और मैंने बताया था कि प्रूफ भी आपको आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। बाय चांस अगर यही क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछ लिया जाए तो क्या हम डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे? नहीं, फिर इसको सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। क्लियर है? उसके बाद मैंने बताया था कि सेकंड इंट्रोडक्शन जो लेक्चर करेंगे उसमें कुछ और पर्टिकुलर फंक्शंस को सीखेंगे हम कि कैसे क्या करते हैं उनको सोल्व आउट। तो मैंने देखो एक 7th पर्टिकुलर फंक्शन लिखा यहाँ पे, क्या कि इंटीग्रेशन 1/ax² प्लस bx प्लस c इंटू dx। दैट्स क्लियर। मीन्स नीचे क्या चले हुए है कि क्या चला हुआ है बेटा? एक एक्सप्रेशन चला हुआ है। क्या चला हुआ है? एक्सप्रेशन, या फिर बोल सकते हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल चली हुई है। इसको चेंज कैसे करेंगे? इसका फार्मूला क्या होगा? इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। मैं इसको क्वेश्चन की हेल्प से आपको सिखाऊंगा कि कैसे इसको सोल्व करते हैं। बस आपको ये सीखना है, अगर 1 ऊपर न्यूमरेटर में 1 हो और नीचे डिनोमिनेटर में क्या हो, किस शेप की अगर हमारे पास पोलिनोमियल हो, ax² प्लस bx प्लस c अगर शेप की पोलिनोमियल है, तो इसको किस में चेंज करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। या तो फर्स्ट फार्मूले में, या सेकंड में, या फिर थर्ड में चेंज करेंगे। दैट्स क्लियर। कैसे चेंज करेंगे वो मैं सारा सिखा दूंगा आपको। फर्स्ट में इसको कैसे चेंज करेंगे? इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मीन्स नीचे क्या बना लेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बना लेंगे, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बना लेंगे, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बना लेंगे। अगर इन तीनों में से किसी भी एक शेप में आ गया ये क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली हम इसका क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेशन कर सकते हैं। दैट्स क्लियर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7th को, कि 7th जो है क्वेश्चन उसको हम किस में चेंज करने वाले हैं? चेंज इन फर्स्ट टाइप या सेकंड या फिर थर्ड टाइप में। फर्स्ट टाइप में चेंज कर देंगे, या फिर सेकंड में करेंगे, या फिर थर्ड में करेंगे। दैट्स क्लियर बेटा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 8th पर्टिकुलर फंक्शन। क्या है? इंटीग्रेशन 1/रूट ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। मीन्स जो ऊपर वाला फंक्शन था, जो हमारे पास पोलिनोमियल थी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अगर वही किस में लिखी जाए? अंडर रूट में लिखी जाए, तो उसको किस में चेंज करेंगे? हमारे पास अंडर रूट के कितने फार्मूले थे? 3। कौन कौन से? 4th, 5th और 6th। चेक कर लो बेटा। जो 4th, 5th और 6th वो किस में है? अंडर रूट में। तो हम इस 8th को, जो 8th मैंने एक्सप्रेशन दिखाया था आपको फंक्शन, उसको चेंज करेंगे 4th में, 5th में, या फिर 6th में चेक करेंगे। दैट्स क्लियर बेटा। तो 8th को चेंज करेंगे, जो 8th है उसको हम चेंज करेंगे किस किस में? 4th में, 5th में, या फिर 6th वाले टाइप में। दैट्स क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन पुट आउट हो सकता है, ठीक है सर यहाँ तक तो हम कर लेंगे, आप जब समझाओगे तो समझ में भी आ जाएगा। तो 9th और 10th का क्या करेंगे? ठीक है, 9th और 10th बेटा जब मैं आपको क्वेश्चन लेके समझाऊंगा ना, ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएंगे। 9th और 10th के लिए आपको बस क्या आना चाहिए? 7th और 8th आना चाहिए, कैसे करना है। ठीक है, तो देखते हैं 7th वाला कि 7th को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो मैं 7th को करता हूं बेटा। तो 7th टाइप बेटा मैंने लिख लिया नीचे, और साथ में एक क्वेश्चन लिख लिया कि हम इसको कैसे सोल्व करने वाले हैं। ध्यान से देखना है, जो 7th टाइप वो कौन सी हमारी? इंटीग्रेशन 1/ax² प्लस bx प्लस c इंटू dx। हमें इसका क्या करना बेटा? इंटीग्रेशन करना है। तो मैंने क्वेश्चन लिखा एक्सरसाइज 7.4 का 11th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1/9x² प्लस 6x प्लस 5 इंटू dx।
चेक कर लो ये कैसे एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये भी कैसा बेटा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है 2 है, ठीक है। अगर इसको हमें सोल्व करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ऑब्वियसली मैंने बताया था कौन कौन से में चेंज करेंगे, जो मेरे सम पर्टिकुलर फंक्शंस थे उसमें फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में चेंज करने वाले हैं। इसको कैसे चेंज करेंगे, आपको सबसे पहले क्या काम करना है, जो इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा, एक क्वेश्चन करवाऊंगा उससे सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हो कितना है 9, तो हमें इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है। 1 कैसे बनेगा, 1 कैसे बनेगा, जब मैं इस 9 को क्या करूंगा, बाहर कॉमन निकाल लूंगा। तो बेटा देखते हैं क्या आएगा, देखते हैं क्या आया, 1/9 मीन्स 9 मैंने नीचे से बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस के 6/9 एक्स और प्लस 5/9, यही बचेगा। कंप्लीट में से नीचे से क्या कॉमन निकाल लिया हमने, 9 कॉमन निकाल लिया। दैट्स क्लियर बेटा। फर्स्ट स्टेप क्या है कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखते हैं। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो हमें कुछ नहीं करना होता। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के अलावा हो तो उसको सबसे पहले क्या करोगे, कॉमन निकाल लेना। दैट्स क्लियर। उसके बाद ये कैंसिल आउट हो रहा है तो इसको कैंसिल आउट करते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो कितना बचा है हमारे पास, दैट इम्प्लाइज 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस के 2/3 एक्स और प्लस के 5/9 इंटू dx, ठीक है। अभी नीचे वाले को हमें किस शेप में लेके आना है, थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड की शेप में। और फर्स्ट सेकंड थर्ड जो पर्टिकुलर फंक्शंस आप देख सकते हो बेटा अपनी कॉपी में, वो क्या थे, इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, dx बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर था। ए वहां पे क्या होता था, कांस्टेंट वैल्यू होती थी। तो यहाँ पे हमें ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मुझे दिखाई दे रही है, तो मैं इसको क्या बनाऊंगा, किसी ना किसी का क्या होगा, ये स्क्वायर होगा, तो वो स्क्वायर हमें बनाना है यहाँ से। दैट्स क्लियर। वो स्क्वायर कैसे बनेगा वो हमें यहाँ से सीखना है, ठीक है। अब देखो जो x के साथ कोफिशिएंट उसको देखना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, बिल्कुल क्या है, पॉजिटिव है। x के साथ जो कोफिशिएंट वो कैसा है, पॉजिटिव। तो जो हमारे पास नीचे बनेगा वो कुछ बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म का बनेगा। अगर नीचे माइनस होता तो किस फॉर्म का बनता, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म का। दैट्स क्लियर। तो नीचे जो x का कोफिशिएंट हो कितना है, 2/3 इंटू एक्स है, यही है ना बेटा। और देखो अगर मैं इसको बोल रहा हूं कि ये कुछ इस शेप का बनने वाला है, x प्लस ए का होल स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर और प्लस के 2ax, ठीक है। एक्स स्क्वायर मतलब ये रहा, ए स्क्वायर मीन्स किसी ना किसी कांस्टेंट नंबर का क्या होगा, स्क्वायर होगा, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, आइडेंटिटी अप्लाई किए तो 2 इंटू एक्स इंटू ए। दैट्स क्लियर। और ये किसके इक्वल होगा, 2/3 के इक्वल तो होगा। तो आपको क्या करना है, हमेशा इस 2/3 को जो x का कोफिशिएंट है उस कंप्लीट टर्म को उठाना है और इस 2ax के इक्वल पुट कर देना है। दैट्स क्लियर। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लो, x से x कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो a की वैल्यू कितनी आई, 1/3 इक्वल टू a। a की वैल्यू क्या आई बेटा, 1/3 इक्वल टू a आ गई। क्लियर है। अब इस जो a की वैल्यू आई इसका स्क्वायर कर दो, a का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ये a स्क्वायर इक्वल टू 1/9। जो ये a स्क्वायर आया है इसको, इस वैल्यू को एक बार माइनस कर दो और एक बार ऐड कर दो, किसके अंदर, इसके अंदर। दैट्स क्लियर। तो देखते हैं क्या आएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो क्या आएगा हमारे पास, that implies 1/9 integration of 1/x square प्लस के 2/3 x और प्लस के 1/9 और माइनस के 1/9 और प्लस के 5/9। दैट्स क्लियर। हमने ए स्क्वायर की वैल्यू एक बार ऐड कर दी, एक बार माइनस कर दी। क्लियर है। उसके बाद that implies 1/9 integration of 1 upon,
चेक कर लो, एक्स स्क्र प्लस 2/3 एक्स प्लस 1/9 किसका स्क्वायर बन रहा है? मैं इतने की बात कर रहा हूँ बेटा, इसकी, इसको ध्यान से देखना है, किसका स्क्वायर बन रहा है? एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा? ये एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर बन रहा है। और इसको सोल्व आउट करेंगे तो -1/9 प्लस 5/9 ये कितना बन जाएगा? प्लस के 4/9 बन जाएगा। दैट्स क्लियर। क्या यहाँ तक क्लियर है बेटा? उसके बाद x प्लस 1/3 जिसका जो ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, इसको आपको पुट करना है। क्या करना है? पुट करना है। तो इसको मैं पुट कर लेता हूं कि पुट x प्लस 1/3 इक्वल टू टी। मैंने क्या मान लिया बेटा? ये t मान लिया। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x दोनों साइड। तो x का 1/3 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, इक्वल टू t का विद रिस्पेक्ट टू x dt बाई dx। यहां से dx की वैल्यू निकाल लो, dx इक्वल टू dt। dx किसके इक्वल आ गया? dt के इक्वल। तो दैट इंप्लाइज 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। x प्लस 1/3 क्या माना था? t। तो क्या बनेगा ये? t स्क्वायर प्लस 4/9 है। क्या 4/9 को मैं लिख सकता हूं 2/3 का होल स्क्वायर। चेक कर लो। और dx किसके इक्वल है? dt के इक्वल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? dt आ जाएगा। बोलो जल्दी। तो क्या बन गया हमारे पास? 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर इंटू dt। और चेक कर लो बेटा ये किस शेप का बन गया? जो फर्स्ट टाइप थी dx अपॉन, सॉरी फर्स्ट नहीं थर्ड, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर क्या होता था? 1/a tan इनवर्स x बाय a और प्लस से c। दैट्स क्लियर। x यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है? t स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है? 2/3 का होल स्क्वायर है। तो a की वैल्यू 2/3, x की वैल्यू t है। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट वाली टाइप फर्स्ट मैं लिख देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, फर्स्ट टाइप है। तो क्या आएगा हमारे पास? 1/9 इसका इंटीग्रेशन इसके इक्वल है, तो 1/9 इंटू 1/a, a इज 2/3 तो 1/2/3। उसके बाद tan इनवर्स x बाय a, x इज t तो t अपॉन a इज 2/3 और प्लस में क्या है? c है। दैट्स क्लियर बेटा। यहाँ तक क्लियर है। तो कितना आया? 1/9 ब्रैकेट स्टार्ट 1/2/3 है तो 3/2 बन जाएगा। ये 3/2 tan इनवर्स t अपॉन 2/3 है, 3 ऊपर जाके t के साथ मल्टीप्लाई तो कितना बना? ये 3t डिवाइडेड बाय 2 और प्लस के c बना। क्लियर है। बिल्कुल सारे स्टेप क्लियर होने चाहिए बेटा, एक भी स्टेप ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर ने कैसे लिख दिया। तो नेक्स्ट में क्या आएगा बेटा? 1/9 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ऑब्वियसली 1/9 की पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो 3 3 जा 9 मीन्स 1/6 tan इनवर्स 3t डिवाइडेड बाय 2 और 1/9 इंटू सी करेंगे तो वापस एक कांस्टेंट ही होगा। तो मैंने उसको दोबारा से क्या लिख दिया? प्लस से सी ही लिख दिया। दैट्स क्लियर। और ये हमारा क्या बेटा? आंसर। चेक कर लो 11th क्वेश्चन का 7.4 एक्सरसाइज का आंसर यही होगा। दैट्स क्लियर बेटा। एक बार दोबारा से मैं बता देता हूं 7th को, क्योंकि बेटा ये नई टाइप है। 7th टाइप क्या थी हमारे पास? 1/ax² प्लस bx प्लस c इंटू dx मीन्स अगर नीचे क्या हो? एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की शेप में हो तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? तो मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस को हम फर्स्ट टाइप में, सेकंड टाइप में या थर्ड टाइप में चेंज करते हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टाइप आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। दैट्स क्लियर। तो मैंने एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन लिया, क्या है? इंटीग्रेशन 1/9x² प्लस 6x प्लस 5, बिल्कुल सेम इसी शेप का है ये। a की वैल्यू कितनी है? 9, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 5 इंटू dx है। दैट्स क्लियर। उसके बाद मैंने बोला कि जो x² के साथ कोफिशिएंट आपको क्या करना है? कॉमन निकालना है। x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 1 बनाने के लिए मैंने 9 कॉमन निकाला तो वो कर दिया सोल्व। उसके बाद जो कैंसिल आउट हो रहा था वो कैंसिल आउट कर दिया, ये आ गया। अब उसके बाद जो x का कोफिशिएंट होता है वो देखना होता है क्या वो पॉजिटिव है, तो 2ax को
2ax पॉजिटिव लेना है और वो इक्वल पुट कर देना है उसकी। क्लियर है। और अगर ये टर्म क्या हो हमारी नेगेटिव हो तो आप क्या करोगे, माइनस के 2/3 इंटू एक्स इक्वल टू -2ax पुट कर देना। दैट्स क्लियर। ये मैंने क्यों किया 2ax के इक्वल पुट क्यों किया, क्योंकि बेटा ये क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल शेप में दिखाई और ये क्या बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी। तो ये जो टर्म आई होगी ये कैसे आई होगी 2 इंटू ए इंटू बी करने से आई होगी, इसलिए मैंने वो काम किया है। जो आपकी ए की वैल्यू आ जाए उसका स्क्वायर करके एक बार ऐड कर दो और एक बार माइनस कर दो। दैट्स क्लियर। जो ऐड करोगे ये हमारे पास क्या बनेगा, कोई ना कोई किसी ना किसी का स्क्वायर बनेगा, तो क्या बनेगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और इसको सोल्व किया तो 4/9। अब कोई बच्चा पूछ सकता है क्या बता सर 4/9 की जगह होता 2/9 होता, तो उसको हम स्क्वायर की फॉर्म में कैसे लिखते। अगर 2/9 होता तो हम उसको लिख देते बेटा √2 डिवाइडेड बाय 3 का होल स्क्वायर, रूट में वैल्यू ले लेते। दैट्स क्लियर। तो देन उसके बाद ये हमारी फॉर्म बन चुकी है। अब ये फॉर्म बन गई तो इसमें हम कौन सी टाइप बनी है, सॉरी थर्ड टाइप बनी थी। ये मैंने फर्स्ट गलती से लिख दिया था, बोला थर्ड था और लिख फर्स्ट दिया। ठीक है, कौन सी टाइप बनी, थर्ड टाइप बनी। क्या थी, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c के इक्वल। तो वही फार्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है। देन उसके बाद कैलकुलेशन की तो आंसर कितना आ गया 1/6 इंटू tan इनवर्स 3t प्लस 3t डिवाइडेड बाय 2 और प्लस c है। दैट्स क्लियर। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट टाइप करते हैं बेटा 8th टाइप। देन बिफोर पॉज द वीडियो नोट इट डाउन। आपको ये कंप्लीट दोबारा से उतारना बेटा, कहीं ये सोचो कि हमने पर्टिकुलर फंक्शंस कर लिए थे तो नहीं करना है। अब ये आपको बिल्कुल सेम जैसे मैंने काम कर रखा है ऐसे दोबारा से लिखना है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट टाइप करते हैं 8th टाइप। बिल्कुल शानदार और इजी टाइप है, मुश्किल कुछ नहीं है। ठीक है, बस आपको अपना ध्यान रखना है जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर। 8th टाइप करते हैं बेटा। क्या 8th टाइप, इंटीग्रेशन 1/√ax² प्लस bx प्लस c इंटू dx। मीन्स जो 7th टाइप थी अगर वो किस में हो स्क्वायर रूट के अंदर हो तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो मैंने एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन लिया बेटा, ध्यान से देखो। क्या है 1/√x² प्लस के 2x प्लस 2 और इंटू dx। ठीक है, अंडर रूट के अंदर है, सेम वैसा ही एक्सप्रेशन है जैसे पीछे था, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, लेकिन वो अब की बार किसके अंदर है, रूट के अंदर है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही देखना है यहाँ पे भी। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो कोई काम नहीं करना, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ भी होता तो उसको क्या करते, बाहर निकालते। दैट्स क्लियर। मान लो यहाँ पे क्या होता 2x² होता, अगर 2x² होता तो मैं बाहर क्या लिख देता निकाल के 1/√2 लिख देता। दैट्स क्लियर। तो सबसे पहले क्या देखना आपने, x² का कोफिशिएंट देखना है। क्लियर बेटा। उसके बाद सेकंड काम क्या करते थे कि x का जो कोफिशिएंट हो पॉजिटिव है या नेगेटिव, कैसा है, पॉजिटिव है, तो इट मीन्स जो इसमें आइडेंटिटी लगेगी वो a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज हुई होगी, तभी तो एक पोलिनोमियल बनी होगी। तो मैं वो a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, x प्लस a का होल स्क्वायर लिखता हूँ। a की जगह x है, b की जगह a है, तो वो क्या होती है हमारी x² प्लस के a² और प्लस के 2ax या 2xa। ठीक है, अब ये 2ax, ये 2x कैसे आया होगा, यही तो आइडेंटिटी अप्लाई होगी तभी तो आया होगा। इट मीन्स 2ax किसके इक्वल होगा, 2x के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि 2xa इक्वल टू 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट, मीन्स a की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। सेम काम जो पीछे वाले में किया था सेम वही काम किया बेटा अभी तक। दैट्स क्लियर। अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या करते, x माइनस a का होल स्क्वायर होता, x² प्लस a² माइनस 2a, x माइनस 2x को पुट कर देते किसके इक्वल, माइनस 2x के इक्वल पुट कर देते। तो a की वैल्यू 1 है, उसके बाद जो a की वैल्यू आती है उसका क्या करना होता है, स्क्वायर। तो a का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर वापस क्या आ जाएगा, 1 आएगा, मीन्स a² की वैल्यू कितनी आई, 1 आ गई। लेट्स क्लियर बेटा, a² की वैल्यू कितनी आ गई, वापस से 1 आ गई। अगर a² की वैल्यू 1 आई तो आपको क्या करना है, उसके बाद यही वैल्यू एक बार ऐड करनी है और एक बार माइनस करनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना है बिल्कुल।
क्या आएगा बेटा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट में ना तो एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 1 माइनस 1 और प्लस 2, दैट्स क्लियर यहाँ तक, और इनटू में dx। क्लियर है। अब चेक कर लो इस पे क्या बन रही है, कोई ना कोई आइडेंटिटी बन रही है, ये चेक कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 किसका होल स्क्वायर बन रहा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो इसकी जगह मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो क्या बना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1 प्लस 2 इज प्लस 1 और इनटू में dx, यही बनेगा बेटा। क्या बना, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 बचा, दैट्स क्लियर यहाँ तक। उसके बाद अब क्या करेंगे सर, और साथ में अंडर रूट में है, साथ में क्या भी बेटा, अंडर रूट में, तो अंडर रूट भी लगाना है, ठीक है। अब x प्लस 1 का होल स्क्वायर को मैं क्या पुट कर लूँ, टी पुट कर लूँ। x प्लस 1 को यहीं पे कर लेते हैं नीचे, यहीं पे कि पुट x प्लस 1 इक्वल टू टी। एक्स प्लस 1 क्या मान लिया हमने बेटा, टी मान लिया। अगर x प्लस 1 टी होगा तो क्या बनेगा, दोनों साइड क्या कर दूं मैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का 1, 1 का 0 इक्वल टू t का विद रिस्पेक्ट टू x इज dt बाई dx, मीन्स जो dx है वो किसके इक्वल आया, dt के इक्वल आया। dx किसके इक्वल आ चुका है, dt के इक्वल आ चुका है। तो अब मैं ऊपर कर देता हूँ यही काम, x प्लस 1 को क्या मानना है बेटा, t मानना है, तो मैं t ही लिख रहा हूँ ऊपर, दैट्स क्लियर। आप ये स्टेप एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको साइड में ऊपर ही लिख रहा हूँ। तो क्या आएगा, दैट इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर था, एक्स प्लस 1 को टी मान लिया था, तो क्या बनेगा, टी स्क्वायर और प्लस 1 और इनटू dx, dx की जगह क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, क्योंकि हमने चेंज कर लिया था dt में। क्लियर है। तो अब 1 और साथ में क्या बेटा, अंडर रूट है, अंडर रूट को नहीं भूलना है, मैं बार बार भूल जाता हूं, आपको नहीं भूलना है, ठीक है। क्या है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू dt, और ये किस फॉर्म में चेंज हो गया, चेक कर लो। जो हमारी कौन सी फॉर्म थी, 6th फॉर्म थी, वो क्या थी, इंटीग्रेशन, मैं लिख देता हूं अलग कलर के पेन से, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, दैट्स क्लियर। ये हमारी कौन सी फॉर्म थी, टाइप नंबर 6 थी बेटा, टाइप नंबर 6 थी, चेक कर लेना किसके इक्वल होता है ये, log ऑफ मोड ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर और मोड और प्लस के सी, ठीक है। स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख पाया, अदरवाइज मैं बोल रहा हूँ बेटा, log ऑफ मोड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर और प्लस के सी है, दैट्स क्लियर। तो अब यहाँ पे किस में है, टी में है, यहाँ पे किस में था, एक्स में, तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, चेक कर लो बेटा, फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आएगा log ऑफ मोड ऑफ एक्स की जगह क्या है टी, तो पहले क्या आता है एक्स, एक्स की जगह क्या है टी, तो टी प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, यहाँ पे क्या है टी स्क्वायर प्लस 1 है, तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज आल्सो 1 और प्लस के सी हो जाएगा, दैट्स क्लियर। क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1, दैट्स क्लियर। अब टी की वापस क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, टी किसके इक्वल था, एक्स प्लस 1 के इक्वल था, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा, log ऑफ मोड ऑफ टी इज एक्स प्लस 1 और प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर मतलब एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 और प्लस के सी बन जाएगा, क्लियर है। तो नेक्स्ट स्टेप में log ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस 1 और प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2x और प्लस के 1 और कंप्लीट का मोड प्लस के सी। नेक्स्ट स्टेप में log ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस 1 और प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर यूं का यूं प्लस के 2x, 1 प्लस 1 इज 2 और मोड और प्लस के सी, क्लियर है। अब चेक कर लो, देखो ध्यान से,
इसके अंदर जो फार्मूला बना था बेटा देखो, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बना, और यही क्या है नीचे जो हमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दिया गया था। तो ये कम पक्का इसके साथ क्या होगा, जब सिक्स्थ वाला अप्लाई होगा मैच हो जाएगा। क्लियर है। और यही हमारा क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। दिस इज योर आंसर। दैट्स क्लियर। तो जो एट्थ टाइप था उसका 10th क्वेश्चन का जो आंसर वो क्या है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2 था हमारे पास। उसी का हमने क्या किया बेटा, इंटीग्रेशन किया है। जो हमारे पास एट्थ टाइप थी वो यही थी, और ये हमने क्वेश्चन लिया था, और उसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, log ऑफ मोड ऑफ x प्लस 1 और प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 2 और मोड और प्लस के c। दिस इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर। चेक कर लो बेटा, क्वेश्चन को चेक कर लो एक बार आंसर। ठीक है, चेक कर लो। अगर कहीं भी डाउट है बेटा आपको किसी भी टाइप में 7th या 8th में, तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। कमेंट करके जरूर पूछना बेटा, क्योंकि कोई भी चीज स्किप नहीं करनी है। अगर स्किप कर दी तो बेटा आपको प्रॉपर वे से समझ में नहीं आएगा। तो जहां पे भी डाउट है कि सर आपने ये स्टेप कैसे लिखा, वो जरूर पूछना बेटा। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट टाइप करते हैं 9th टाइप। देन बिफोर पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं बेटा 9th टाइप क्या है। 8th को आप राइट डाउन कर लीजिए तब तक। ठीक है, 9th क्या है, इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी और इनटू में डी एक्स। यही है ना बेटा। अगर इस टाइप में ऊपर पी एक्स प्लस क्यू ना होता तो ये कैसी कौन सी टाइप बन जाती, 7th टाइप बन जाती, और हम इसको सोल्व करना आता है। लेकिन ऊपर क्या दे दिया, लीनियर पोलिनोमियल पी एक्स प्लस क्यू, क्या दे दिया ऊपर, लीनियर पोलिनोमियल दे दी जाए, और नीचे एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो, तो कैसे उसका इंटीग्रेशन करेंगे वो हमें यहाँ से सीखना है। दैट्स क्लियर। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, जो ऊपर पोलिनोमियल है, जो ऊपर पोलिनोमियल है उसको लिखना है पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू, ठीक है, पी एक्स प्लस क्यू को लिखना है क्या, ए इंटू डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स किसका, नीचे वाले का। नीचे वाला क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस सी ब्रैकेट क्लोज और प्लस बी। सबसे पहले ये काम करना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो ऊपर वाली लीनियर पोलिनोमियल थी उसको लिखेंगे किसके इक्वल, ए कांस्टेंट है कोई नंबर, इनटू डी बाई डी एक्स, नीचे वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और प्लस के बी लिखना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस करते हैं, उसके हेल्प से आपको बिल्कुल प्रॉपर वे से समझ में आ जाएगा, और तुम खुद ये बोलोगे कि सर हाँ में क्लियर हो गया। और बेटा एक कमेंट जरूर किया करो। आप कमेंट नहीं करते हो, लेक्चर को देखते हो, वो समझ में आता है, लेकिन फिर भी आप कमेंट नहीं करते हो। कमेंट जरूर करनी बेटा। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला, जो ऊपर वाली लीनियर पोलिनोमियल है 7.4 एक्सरसाइज से पहले एग्जांपल नंबर 10 है, उसका फर्स्ट पार्ट लिखा है। ठीक है, उसको सोल्व करते हैं। x प्लस 2 डिवाइडेड बाय क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है। जो ऊपर वाली लीनियर पोलिनोमियल है बेटा x प्लस 2, उसको लिखो x प्लस 2 किसके इक्वल, a इंटू डी बाई डी एक्स किसका, नीचे वाले का। नीचे क्या है, 2x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 5 और प्लस के b। दैट्स क्लियर। तो किसके इक्वल आया बेटा, x प्लस 2 इक्वल टू a इंटू, इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर का 4x और प्लस 6x का 6 और 5 का 0 और प्लस के b। क्लियर है। इसको सोल्व आउट करेंगे क्या आएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4xa और प्लस के 6a और प्लस के b। दैट्स क्लियर। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, हमें दोनों साइड क्या कर रहा हूं मैं, कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहा हूं। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 4 है, आप इसको ऐसे लिख लो एक बार, x प्लस 2 इक्वल टू 4ax और प्लस के 6a प्लस के b। ये टर्म कंप्लीट क्या है, कांस्टेंट, इस साइड कांस्टेंट क्या है 2, ये कंप्लीट x का कोफिशिएंट क्या है 4 है, इस साइड x का कोफिशिएंट क्या है 1। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि 1 इक्वल टू 4a। 1 किसके इक्वल आया बेटा, 4a के इक्वल आया, और 2 किसके इक्वल हो जाएगा यहां से, कोमा
2 = 6a और प्लस के b। हमें यहां से किस किस की वैल्यू निकालनी है, a और b की वैल्यू निकालने का मेन मोटो हमारा यहां से। दैट्स क्लियर बेटा। तो 1 = 4a और 2 = 6a प्लस b। मैंने बस क्या किया है, कोफिशिएंट्स को कंपेयर। x का कोफिशिएंट इस साइड 4a था, इस साइड क्या था, x का कोफिशिएंट 1 था। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, 6a प्लस b है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, 2 है। तो मैंने कंपेयर किया और कुछ नहीं किया। दैट्स क्लियर बेटा, क्लियर है ना। उसके बाद a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 4 उस साइड जाके डिवाइड, तो 1/4, a की वैल्यू 1/4 आ जाएगी। बोलो जल्दी बेटा, बहुत ही इजी है। मैं अब यहाँ से स्टार्ट करने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ से कर रहा हूँ मैं, बना देता हूँ थोड़ा सा एरो वगैरह कि यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास है कि 4a = 1, तो ऑब्वियसली a की वैल्यू क्या आई, 1/4 आई। और सेकंड इक्वेशन क्या चली हुई थी कि 6a प्लस के b = 2, ठीक है। तो a की वैल्यू 4 है, तो 6 × 1/4 और प्लस b = 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 मीन्स 3/2 और प्लस b = 2 मीन्स b = 2 माइनस के 3/2। नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 एलसीएम, 2 2 जा 4 माइनस 3 मीन्स 1/2। तो मीन्स जो b की वैल्यू आई बेटा वो कितनी आई, 1/2 आई। चेक कर लो। और a की वैल्यू क्या आई, 1/4 आई। यहां तक क्लियर है बेटा, कर लोगे इस टाइप को ऐसे। उसके बाद आपको क्या करना है, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू 1/4 है, b की वैल्यू 1/2 है। तो आपको क्या करना है, देखो इसके अंदर मैं इसको स्टार लिख रहा हूं, दिस इज द स्टार। इसके अंदर अगर पुट करेंगे तो क्या आएगा, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन स्टार, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन स्टार। स्टार में पुट करेंगे तो क्या बनेगा, x + 2 = a, a इज 1/4 इंटू 4x + 6 और प्लस b, b इज 1/2। तो जो x + 2 है वो इसके इक्वल आ गया। चेक कर लो, जो x + 2 है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/4 इंटू 4x + 6 और प्लस 1/2 आ गई। ये आपको इसके अंदर पुट करना है जो हमारा क्वेश्चन था। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 इंटू 4x + 6 और प्लस के 1/2 और डिवाइडेड बाय 2x² प्लस के 6x और प्लस के 5 और इनटू में क्या आ जाएगा बेटा, dx आ जाएगा। इतना क्लियर है, कर सकते हो इतना काम। उसके बाद चेक कर लो, ऊपर एक टर्म और ये सेकंड टर्म, तो मैं अलग अलग करूंगा तो ये जो डिनोमिनेटर बेटा ये भी दोनों के साथ क्या होगा, अलग अलग डिवाइड करेगा अगर कंप्लीट को कर रहे हैं। तो मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूं, दैट इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 इंटू 4x + 6 और डिवाइडेड बाय 2x² प्लस के 6x प्लस के 5 इंटू dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाय 2x² प्लस के 6x और प्लस 5 और इंटू dx। चेक कर लो बेटा, मैंने कुछ भी काम नहीं किया है, बस जो ये डिनोमिनेटर था ना इसको दोनों के साथ अलग अलग करके इंटीग्रेशन अलग अलग किया। ये काम हम कर सकते हैं, सिखा चुका हूं मैं ये काम। दैट्स क्लियर। उसके बाद ये 1/4 कांस्टेंट है, क्या मैं इसको बाहर लिख लूं ऐसे कि 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस के 6 और डिवाइडेड बाय 2x² प्लस के 6x और प्लस 5 और इनटू में dx। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट में प्लस 1/2 को बाहर लिखेंगे तो 1/2 बार इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x² प्लस के 6x और प्लस के 5 और इनटू में dx। क्लियर है यहां तक। इसको मैंने क्या मान लिया, I1 फंक्शन मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया, I2 फंक्शन मान लिया। चेक कर लो बेटा, यहां तक क्लियर है ना। उसके बाद देखो अब बिल्कुल क्वेश्चन हो चुका है हमारा, यहीं तक हमें इसमें सीखना था। उसके बाद देखो I2 सेकंड फंक्शन को देखो, 1/2 ओनली सेकंड फंक्शन को देखना है। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x² प्लस 6x प्लस 1 प्लस के 5 इंटू dx। कैसी टाइप बन चुकी है ये, जो हमारी 7th टाइप थी। याद करो क्या थी, इंटीग्रेशन, अगर 1/2 कांस्टेंट कोई भूल जाए तो इंटीग्रेशन 1/ax² प्लस bx प्लस c
इंटू डी एक्स, और उसका इंटीग्रेशन हमें करना आता है। तो I2 को आप अलग से सेपरेट से यहां से उठा के सोल्व करना है। बोलो जल्दी, कर सकते हो ना? कौन सी टाइप बन गई हमारी? ये टाइप बन गई हमारी सेवंथ टाइप, टाइप सेवंथ। दैट्स क्लियर, लिख दिया मैंने। आपको सोल्व करने आती है, आपको खुद से सोल्व करना है और मुझे आंसर भी बताना है। दैट्स क्लियर। सर इसको कैसे सोल्व करेंगे? तभी तो आंसर आएगा जब दोनों को सोल्व करेंगे। चेक कर लो, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, और ये टाइप भी मैं करवा चुका हूं। 2x² + 6x + 5 का डेरिवेटिव कहाँ है? ऊपर है। तो इसको हम क्या करेंगे? पुट कर लेंगे। किसको? 2x² + 6x + 5 को मैं क्या मान लूंगा? t मान लूंगा, और t मान के बाद उसके बाद उसका डेरिवेटिव करेंगे, वो कहाँ है? ऊपर प्रेजेंट है। तो हम इसको भी कर सकते हैं। I1 को अलग से सेपरेट सोल्व करना, I2 को अलग से सेपरेट करना, और दोनों को ऐड कर देना। हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? आंसर आ जाएगा। आपको इसका आंसर निकालना है और कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। दैट्स क्लियर। और बेटा कमेंट जरूर किया करो, आपको कितना क्लियर होता है कितना नहीं, तो आप जब बताओगे कमेंट बॉक्स में कमेंट भेजोगे तभी तो पता चलेगा ना। तो आपको कमेंट जरूर करनी है, और अगर कहीं पे किसी भी स्टेप में अगर आपको डाउट है थोड़ा सा भी, तो आप जरूर पूछिए। दैट्स क्लियर। तो आपको डू योर सेल्फ, खुद से सोल्व करना है और आंसर जरूर भेजना है। दैट्स क्लियर। इसके आगे क्लियर है। लास्ट टाइप बचती है हमारी 10th टाइप। 10th टाइप करने के बाद उसके बाद इस कंप्लीट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन हो जाएगा, और आपको एक्सरसाइज बिल्कुल ईमानदारी से सोल्व करनी है खुद से। दैट्स क्लियर। तो बेटा नेक्स्ट टाइप करते हैं, जो लास्ट टाइप है 10th टाइप। देन बिफोर पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। टाइप नंबर 10th देखते हैं बेटा। लास्ट टाइप क्या हमारे पास? इंटीग्रेशन px + q डिवाइडेड बाय √(ax² + bx + c * dx। दैट्स क्लियर। अब की बार क्या आगे नीचे अंडर रूट में आ गई, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले ऊपर वाले को ही पुट करना है। क्या ऊपर लीनियर पोलिनोमियल px + q है, वो उसको किसके को लिखना है बेटा? a * d/dx मीन्स डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन नीचे वाला। नीचे क्या है? ax² + k bx और प्लस c और प्लस के b। ये काम करना है। अगर हम क्वेश्चंस में देखें बेटा, क्वेश्चंस की हेल्प से समझे, तो क्या करेंगे? पहले टाइप क्या है? x + 3। फर्स्ट स्टेप क्या है? x + 3 को पुट करना है किसके इक्वल? x + 3 = a * d/dx ऑफ 5 - 4x + k x² और a प्लस के b। दैट्स क्लियर बेटा। तो करते हैं उसके बाद x + 3 = a, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 5 का 0 माइनस 4x का हो जाएगा बेटा -4 प्लस x² का हो जाएगा 2x और प्लस के b। क्लियर है। तो क्या बनाइए? x + 3 = -4 × a इज -4a प्लस 2x × a इज क्या हो जाएगा बेटा? 2ax और प्लस के b। क्लियर है? यहां तक कुछ भी नहीं बेटा, बिल्कुल इजी है। दैट्स क्लियर, बिल्कुल इजी है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। तो क्या है हमारे पास? x + 3 = मैंने 2ax को पहले लिख लिया और -4a और प्लस b को बाद में लिख लिया। दैट्स क्लियर। चेक कर लो, अब कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं ना, तो कांस्टेंट टर्म क्या? इस साइड -4a + b, इस साइड कांस्टेंट टर्म 3, इस साइड x का कोफिशिएंट 2a, इस साइड x का कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, क्या है? 1 है। तो बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास? क्या आएगा? 1 = 2a आ जाएगा, और क्या आएगा? 3 = -4a प्लस के b आएगा। दैट्स क्लियर। तो कितना आया? a की वैल्यू तो यहां से आ जाएगी 1/2। a की वैल्यू कितनी आई? 1/2। यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा? 3 = -4 × a, a इज 1/2 और प्लस के b। क्लियर है। 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = क्या बना बेटा? 4 बना। तो कितना आया ये? 3 =
-2 इंटू 1 इज -2 और प्लस के b, -2 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो क्या बनेगा पॉजिटिव, तो 3 + 2 = b, मीन्स जो b की वैल्यू आई वो क्या आई 5 आई, b = 5 आ गया। दैट्स क्लियर। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, किस में पुट करते हैं, इस वाली में जो हमने डेरिवेटिव के बाद सेकंड स्टेप लिखा था ना उसमें, इसको मैंने क्या मान लिया स्टार मान लिया, तो क्या लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ, क्या लिखेंगे बेटा पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन ए स्टार, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन ए स्टार, स्टार में पुट कर दी, स्टार में पुट करेंगे तो क्या आएगा, लेफ्ट साइड क्या स्टार का x + 3 = जो लेफ्ट साइड है वो क्या है x + 3 है, इक्वल टू a की वैल्यू 1/2 इंटू में क्या बेटा -4 + 2x है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x - के 4 और प्लस b इज 5, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x + 3, मीन्स जो ऊपर लीनियर पोलिनोमियल होती है क्वेश्चन में सबसे पहले उसकी वैल्यू निकालनी होती है, वो कितनी आई 1/2 इंटू 2x - 4 और प्लस 5 आई। अब आपको इसको जो ये x + 3 वैल्यू आई है इसको कहाँ पे पुट करना है, जो आपका क्वेश्चन था, जो आपका क्वेश्चन था चेक कर लो बेटा, ये रहा क्वेश्चन, इसमें x + 3 की जगह यहाँ पे पुट कर दी, कर दें पुट, तो करते हैं बेटा पुट, क्या आता है वैल्यू पुट करेंगे जो हमारा क्वेश्चन था उसके अंदर, तो क्या बनेगा ये इंटीग्रेशन ऑफ x + 3 की जगह लिखेंगे 1/2 इंटू 2x प्लस के सॉरी प्लस नहीं -4 और प्लस 5 और डिवाइडेड बाय क्या चला हुआ बेटा √ ऑफ, और √ वाली टर्म क्या है 5 - 4x प्लस के x² और इंटू dx चला हुआ है। दैट्स क्लियर। अब इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर में दोनों को डिवाइड करा है तो सेपरेटली भी डिवाइड करेगा ऑब्वियसली, तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 इंटू 2x - 4 और डिवाइडेड बाय √ ऑफ, इस टर्म को मैं पीछे से भी लिख सकता हूँ बेटा, क्या हो जाएगा x² - 4x प्लस 5, सेम लिखा है बस आगे पीछे वैल्यूज को किया, इंटू dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 अपॉन नीचे क्या बनेगा √ ऑफ x² - 4x और प्लस 5 और इंटू dx। क्लियर है यहाँ तक, बोलो जल्दी। उसके बाद क्या आ जाएगा, देखो ये 1/2 क्या बेटा कांस्टेंट, तो इस 1/2 को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं, तो बाहर निकालेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा हमारे पास 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर क्या बचा 2x - 4 और नीचे क्या चला हुआ है √ ऑफ x² - 4x प्लस के 5 और इंटू dx, और यहाँ पे क्या बनेगा बेटा 5 को बाहर निकाल सकते हैं, तो 5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन √ ऑफ x² माइनस के 4x प्लस 5 और इंटू dx। क्लियर यहाँ तक। अब चेक कर लो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हम सोल्व कर चुके हैं, कौन सी टाइप में 8th टाइप में 1 अपॉन √ ऑफ ax² प्लस bx प्लस c को सोल्व कर चुके हैं ना, तो ये कौन सी टाइप बनेगी, ये मैंने I2 मान लिया फंक्शन हमारा है, इसको मैंने मान लिया I1 है, और ये I2 फंक्शंस कौन सी टाइप बन गई टाइप नंबर 8, टाइप 8th बन गई। जैसे 8th को सोल्व करना सिखा था बिल्कुल ऐसे ही सोल्व कर लोगे I2 को लिखना अलग से सेपरेट और देन उसके बाद उसको सोल्व कर देना। उसके बाद सर I1 को कैसे सोल्व करेंगे, चेक कर लो, जो नीचे वाला फंक्शन है उसको पुट करेंगे x² - 4x प्लस 5 को पुट करेंगे क्या t, और इस नीचे वाले का डेरिवेटिव कहाँ प्रेजेंट है ऊपर प्रेजेंट है। दैट्स क्लियर बेटा। तो बहुत ही इजी है, आपको यहाँ से I1 और I2 को अलग से सोल्व करना है, और I1 और I2 जो फंक्शन है बेटा ऐसे फंक्शंस को मैं पहले करवा चुका हूँ, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर कम से कम 2 टाइम्स तो जरूर देखना बेटा। इजी लगेगा लेकिन इतना इजी है नहीं, आपको स्टेप को अच्छे से करना पड़ेगा। दैट्स क्लियर। और देन उसके बाद आप एक्सरसाइज पे जाना, एक्सरसाइज को कंप्लीट को सोल्व करना रफ नोटबुक में। देन उसके बाद जो मैं सॉल्यूशन डाल रखे हैं सॉल्यूशन के, उसके बाद आप उस सॉल्यूशन को भी जरूर देखें कि मैंने किस तरीके से करवा रखे हैं। तो पहले अपने आप से सोल्व करने हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं देखना है। दैट्स क्लियर। तो करते हैं बेटा अपनी एक्सरसाइज 7.4। देन बिफोर पॉज द वीडियो नोट इट डाउन।
और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, पढ़ाने का भी अच्छा लगा बेटा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करना बेटा। क्लियर है? तो करते हैं एक्सरसाइज 7.4